तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है PTW एट वर्क साइट। तो PTW का फुल फॉर्म होता है परमिट टू वर्क। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी हम लोग कोई भी एक्टिविटी करने जाते हैं, कोई सा भी एक्टिविटी हो, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, हम लोग को परमिट रिक्वायर्ड होता है। हर एक्टिविटी के लिए सेपरेट परमिट होता है और बिना परमिट के हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परमिट को इशू कराने का क्या सीक्वेंस होता है, कैसे हम लोग परमिट को साइट पे इशू कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है परमिट टू वर्क सिस्टम। तो परमिट टू वर्क सिस्टम कैसे काम करता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका इशूइंग परमिट को इशू कराने का क्या प्रोसेस होता है। तो परमिट जो हम लोग का होता है वो बहुत सारे टाइप्स का परमिट होता है। तो परमिट का एक फॉर्म होता है और उसके साथ हम लोग फॉर्म को के साथ हम लोग को डॉक्यूमेंट बहुत सारा अटैच करना पड़ता है। कोई भी हम लोग को अगर किसी भी चीज़ का परमिट लेना है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं हम लोग, तो परमिट का फॉर्म लेंगे, उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उस फॉर्म परमिट का जो फॉर्म होता है उसके साथ 2 कार्बन कॉपी भी आता है उसके पीछे, जो कि बाद में जब परमिट इशू हो जाता है तो एक कार्बन कॉपी हम लोग परमिट इशूअर के हाथ में देते हैं, दूसरे कार्बन कॉपी हम लोग परमिट कोऑर्डिनेटर के हाथ में देते हैं। और जो ओरिजिनल होता है वो होता है परमिट होल्डर के साथ और वो वर्क लोकेशन पे काम आता है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हम लोग सबसे पहले हम लोग का काम होगा, परमिट जो होगा, परमिट का फॉर्म उसको फिल करने का काम होगा और जो भी एक्टिविटी है उसमें हम लोग मेंशन करेंगे उस फॉर्म में। और उसके बाद जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी अटैचमेंट होगा, उसको हम लोग अटैच करेंगे फॉर्म के साथ परमिट के। और उसके बाद उस फॉर्म को और उस अटैचमेंट को, सारे चीज़ को ले जाके हम लोग HSC डिपार्टमेंट के HSC टीम के पास लेके जाएंगे रिव्यू करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू द परमिट। तो ये HSC टीम आपके परमिट को रिव्यू करेगी, उसमें इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है उसको कंफर्म करेगी कि हाँ जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है एज ए सेफ्टी के हिसाब से ये सही है। उसके बाद ही वो रिव्यू पास होगा, उसके बाद हम लोग उस परमिट को इशू करवाएंगे। तो तीसरा जो प्रोसेस है वो है अप्रूवल ऑफ द परमिट, अप्रूव द परमिट। तो जो परमिट इशूअर होगा वो आपके परमिट को फिर से चेक करेगा रिव्यू होने के बाद। उसमें अगर उसको कोई प्रॉब्लम निकलता है तो वो आपको बोलेगा रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर वो आपके परमिट को इशू कर देगा। तो एक बार जब परमिट इशू हो गया तो परमिट का जो कॉपी होता है ओरिजिनल और 2 जो कॉपी होता है वो आप परमिट इशूअर को एक कॉपी देंगे, दूसरा कॉपी आप परमिट कोऑर्डिनेटर को देंगे और तीसरा कॉपी जो होगा वो परमिट होल्डर अपने पास रखेगा जॉब लोकेशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा जो पॉइंट है वो है प्लेस इन द PTW बॉक्स। तो जो ओरिजिनल परमिट होगा वो हम लोग, जो परमिट टू वर्क बॉक्स होगा जहाँ पे वर्क लोकेशन होता है, जहाँ एक्टिविटी काम चल रहा है, वहाँ पे एक PTW बॉक्स होता है, वहाँ पे हम लोग को परमिट रखना पड़ता है। कोई भी काम करते हैं तो उस काम का, एक्टिविटी का परमिट वहाँ पे होगा। तो ये जो ओरिजिनल परमिट होल्डर के साथ होगा वो परमिट हम लोग PTW बॉक्स में रखेंगे जॉब लोकेशन पे, ताकि अगर कोई आके चेक वेक करता है, कुछ भी करता है, तो उसको वहाँ पे परमिट अवेलेबल मिले। उसके बाद क्या होता है, एक बार जो हम लोग किसी भी एक्टिविटी के परमिट इशू करा लेते हैं तो वो परमिट हर जगह पे डिफरेंट हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफ़र करता है। तो जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो 7 डेज़ के लिए वैलिडेट होता है। तो हम लोग को 7 दिन के लिए एक बार परमिट इशू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है कि अगर हम लोग को रोज़ जाके परमिट इशू करवाना पड़े, परमिट रिव्यू करवाना पड़े, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सेम एक्टिविटी चल रहा है, सेम लोकेशन पे अगर लंबे समय तक चल रहा है, तो हम लोग 7 दिन का परमिट इशू करवा लेते हैं। और लेकिन परमिट इशू कराने के बाद उसके पीछे, परमिट फॉर्म के पीछे एक रिवैलिडेशन फॉर्म होता है। तो एक बार तो हम लोग ने पूरा फॉर्म फिलअप करके सारा कुछ परमिट इशू करा लिया, लेकिन उसके पीछे का जो रिवैलिडेशन फॉर्म होता है उसको हम लोग को रोज़ परमिट इशूअर और परमिट होल्डर से साइन कराना पड़ेगा। सुबह जब भी हम लोग काम चालू करने जाएंगे तब उस समय परमिट इशूअर और परमिट होल्डर साइन करेगा, रिवैलिडेट करेगा। और 1 हफ्ते तक अगर काम चल रहा है तो 1 हफ्ते तक वो साइन करेंगे परमिट होल्डर, परमिट इशूअर। और मान लीजिए उसके आगे अगर 1 हफ्ते के बाद भी अगर वहाँ पे काम चलता है तो फिर 1 हफ्ते के बाद हम लोग को फिर एक नया परमिट इशू कराना पड़ेगा, जो कि अगेन 1 हफ्ते का होगा। और उसको फिर से अगर काम चल रहा है तो परमिट इशूअर, परमिट होल्डर साइन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीशन ऑफ द वर्क आफ्टर 7 डे और एंड ऑफ द वर्क साइन ऑन कंप्लीशन सेक्शन बाय PIPH। तो एक बार जब आपका परमिट का काम ख़त्म हो जाता है, चाहे वो 7 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, जब आपका परमिट का काम ख़त्म हो जाएगा तो उस परमिट को क्लोज़ कराना पड़ता है। परमिट जो होता है फॉर्म, उसके नीचे में क्लोजिंग सेक्शन रहता है। तो उस परमिट पे हम लोग को क्लोजिंग सेक्शन पे साइन करवा के परमिट होल्डर का
साइन करके, और परमिट इशूअर का साइन भी रहेगा उस पर। उसको हम लोग को जमा करना होता है परमिट कोऑर्डिनेटर के पास, ताकि वो अपने डेटा में अपडेट कर सके कि ये परमिट क्लोज़ हो चुका है। तो एक बार जो हम लोग साइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का काम होता है उस परमिट को, जो साइन क्लोज परमिट हो चुका है, उसको हम लोग को HSE टीम को रिटर्न कर देना पड़ता है। जो भी परमिट कोऑर्डिनेटर टीम होती है उसको रिटर्न कर देना पड़ता है, ताकि वो लोग अपने डेटा में अपडेट कर सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है आपको परमिट टू वर्क सिस्टम के लिए, और परमिट जब हम लोग इशू कराने जाते हैं तो हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो दो तरह का डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है जो सिचुएशनल बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। तो मैंडेटरी जो हमेशा ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कि चाहिए ही चाहिए अगर हम लोग को कोई भी परमिट इशू कराना है तो सबसे पहला तो आपको देख सकते हैं ये परमिट फॉर्म होगा। तो परमिट फॉर्म चाहिए अगर परमिट इशू करवाना चाहते हैं तो। उसके बाद वर्क मेथड स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसका कंस्ट्रक्शन टीम के पास वर्क मेथड स्टेटमेंट होता है, तो हम लोग को वर्क मेथड स्टेटमेंट भी अटैच करना पड़ेगा परमिट फॉर्म के साथ। उसके बाद जो तीसरा है आपका रिस्क असेसमेंट या JHA, जॉब हज़ार्ड एनालिसिस, इसको भी हम लोग को अटैच करना पड़ेगा स्पेसिफिक टास्क के लिए। जो भी हम लोग टास्क एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ परमिट पे लिखा हुआ परमिट फॉर्म पे, उसका रिस्क असेसमेंट या फिर जॉब हज़ार्ड एनालिसिस आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको रिवैलिडेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि 7 दिन के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है, जो PTW फॉर्म आपका कुछ ऐसा दिखेगा। हर कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ा बहुत वेरी करता है, बट मोस्टली ऐसा ही दिखता है। उसके बाद आपका JHA ऐसा दिखता है। जो JHA जो हम लोग के HSE टीम प्रिपेयर करती है, वो आपका JHA फॉर्म JHA ऐसा दिखेगा, JHA का फर्स्ट पेज। और जो रिवैलिडेशन पेज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिवैलिडेशन पेज है। ये रिवैलिडेशन पेज आपका ऐसा दिखेगा। तो रिवैलिडेशन पेज पे आप देख सकते हैं Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, Day 7 करके 7 दिन का रिवैलिडेशन है। और ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये परमिट होल्डर और परमिट इशूअर का यहाँ पे हर रोज़ साइन लगेगा, तब जाके आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वैलिड परमिट है 1 हफ्ते का, बट आपने किसी दिन साइन नहीं कराया परमिट होल्डर या परमिट इशूअर का, तो वो परमिट को वैलिड नहीं माना जाएगा। उस परमिट पे आप काम नहीं कर सकते, आपका काम को रुकवाया जा सकता है और आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा परमिट टू वर्क सिस्टम, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।